नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम्स अहेड यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि हम अपने चैनल पे आपको डेली हर रोज़ 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताते हैं। पहली गवर्नमेंट जॉब की वीडियो आती है सुबह 10 बजे और दूसरी वीडियो आती है दोपहर में 3 बजे। तो अगर आप हर रोज़ 2 नई भर्ती के बारे में जानना चाहते हो तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों, आज की गवर्नमेंट जॉब मैं खासकर उन बच्चों के लिए लाया हूँ जिनकी भी मैथ कमज़ोर है। जी हाँ, अगर आपकी मैथ कमज़ोर है लेकिन फिर भी आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हो देन ये वैकेंसी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी भी पोस्ट आई है जिसमें मैथ का एक क्वेश्चन तक नहीं आता। जी हाँ, एक क्वेश्चन भी नहीं आता मैथ का, और बल्कि सैलरी भी उसी में सबसे ज़्यादा है जिसमें मैथ का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो सभी स्टेट से आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए वीडियो हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। आप बस आराम से वीडियो को एंड तक देखो। वैकेंसी की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा और साथ ही साथ अप्लाई करना भी सिखा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं विभाग का नाम, आखिर ये गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने है। तो दोस्तों, विभाग का नाम है CSMCRI। ये मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। और ये जो विभाग है ना, ये आता है CSIR के अंदर। तो CSIR का नाम तो आपने सुना ही होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का विभाग है, और इसलिए ये भी आपकी परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स की। इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो इसके जो आवेदन हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, यानी आप अभी के अभी अप्लाई कर सकते हो। एंड बात करें लास्ट डेट की तो वो है 31 मार्च। 31 मार्च से पहले आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कर देना होगा, और इसकी जो फीस की पेमेंट है वो भी आपको 31 मार्च तक कर देनी है। अब बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिए एग्ज़ाम की डेट अभी यहाँ पे अनाउंस नहीं करी है। तो काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि एग्ज़ाम कब है। तो देखिए, किसी भी गवर्नमेंट जॉब का जब एडमिट कार्ड रिलीज़ होता है ना, तो आपको मेल आ जाता है, आपको SMS आ जाता है, यानी कि मैसेज आ जाता है। तो उसकी चिंता आप मत करो। एडमिट कार्ड रिलीज़ होते ही वो डिपार्टमेंट आपको सामने से मेल कर देगा, मैसेज कर देगा। आप बस ध्यान दो अपनी तैयारी पर। बाकी इतना अगर आपको समझ आ गया तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कौन इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों, अगर आप 12वीं पास है ना, तो आप बन सकते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। तो इस टाइप की पोस्ट मैं पहले भी काफ़ी बार ला चुका हूँ और बच्चों को काफ़ी पसंद भी आती है। तो यहाँ पे सेम उसी टाइप की पोस्ट आई है जिसे आप हिंदी में कहते हो सचिवालय सहायक। ठीक है, वहीं पर अगर आपकी मैथ कमज़ोर है तो आप अप्लाई करना जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए, क्योंकि स्टेनोग्राफर के पेपर में मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। नो मैथ, इसके अंदर मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अगर आपकी मैथ कमज़ोर है तो आप स्टेनोग्राफर बन सकते हो। और बात करें यहाँ पे सैलरी की, तो स्टेनोग्राफर की ही ज़्यादा है, जबकि इसमें मैथ का कोई क्वेश्चन भी नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे आपका बेसिक पे रहेगा स्टेनोग्राफर में 25,500, प्लस आपको HRA मिलेगा, DA मिलेगा, जो भी अलाउंसेस होते हैं वो सब आपको मिलेंगे। तो आपकी जो सैलरी है ना, वो 46,000 से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो 12वीं पास होके 46,000 आपकी सैलरी हो, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। वहीं पे अगर आप जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में अप्लाई करते हो तब आपकी सैलरी होगी 36 से 37,000, यानी 36 to 37,000। और क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है तो हर साल आपकी सैलरी कुछ ना कुछ बढ़ेगी भी। तो आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ एज के बारे में। तो यहाँ पे पोस्ट वाइज आपकी एज रहने वाली है, और इसमें भी आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। तो देखिए, यहाँ पे आपकी एज काउंट हो रही है फॉर्म भरने की लास्ट डेट, यानी 31 मार्च से। तो अभी आपकी कितनी एज है ये आपको नहीं देखना है, आपको देखना है कि 31 मार्च को आपकी कितनी एज रहेगी। अगर आप स्टेनोग्राफर में अप्लाई करना चाहते हो तब आपकी एज होनी चाहिए 18 से 27 साल के बीच में। और अगर आप JSA यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में अप्लाई करना चाहते हो तब आपकी एज होनी चाहिए 18 से लेके 28 साल के बीच में। और ये जो एज है ना, ये मैं आपको जनरल की बता रहा हूँ। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तब तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है। चलिए वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का, और जो OBC वाले हैं उन्हें मिलता है 3 साल का। हालांकि रिलैक्सेशन लेने के लिए आप पे कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप रिलैक्सेशन ले पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो आपने बाकी गवर्नमेंट जॉब्स में देखा होगा कि पहले आपका एग्ज़ाम होता है, फिर आपका स्किल टेस्ट होता है। बट यहाँ पे इसके उल्टा है, पहले आपका स्किल टेस्ट होगा, जो उसे क्वालिफाई करेगा, देन उसका एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे काफ़ी बच्चे तो स्किल टेस्ट में ही पीछे हो जाते हैं, इसलिए इसके पेपर में ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती और इस बात का आप फ़ायदा भी उठा सकते हो।
जैसे कि अगर बात करें स्टेनोग्राफर की, तो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम से पहले शॉर्ट हैंड का टेस्ट होता है। शॉर्ट हैंड दोस्तों एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो देखने में उर्दू टाइप की लगती है। शॉर्ट हैंड की मदद से आप बड़े बड़े पैराग्राफ को सिर्फ कुछ लाइनों में लिख सकते हो। और यहाँ पे आपकी जो शॉर्ट हैंड की स्पीड मांगी गई है वो है 80 वर्ड पर मिनट। आप यहाँ पे इंग्लिश में भी कर सकते हो और हिंदी में भी। जो बच्चा इसे क्वालिफाई करेगा देन उसका होगा यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम यानी MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको लंबे लंबे आंसर लिखने हैं। तो स्टेनोग्राफर के अंदर अच्छी बात यह है कि मैथ का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। आपसे रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, इन्हीं 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग से 50, जनरल अवेयरनेस से 50 और इंग्लिश से 100। टोटल हो गए आपके 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। और यहाँ पे 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो वही क्वेश्चन करके आना जो आपको आते हों। और बात रही टाइम की, तो टाइम आपको मिलता है 2 घंटे का, यानी 120 मिनट का। ऐसे ही दोस्तों अगर आप अप्लाई करते हो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देना होता है टाइपिंग टेस्ट। हालांकि इसके कोई मार्क्स नहीं होते, आपको बस इसे क्वालिफाई करना होता है। अब क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों यहाँ पे आपकी स्पीड देखी जाती है। जैसे कि अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हो तब आपकी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, और अगर हिंदी में करते हो तब होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। इसे क्वालिफाई करने के बाद आपका एग्ज़ाम होता है, और ये एग्ज़ाम 2 पार्टों में डिवाइड होता है। हालांकि है ये एक ही एग्ज़ाम। पहले 90 मिनट आपको दिए जाते हैं पेपर 1 करने के लिए, यानी पार्ट 1 करने के लिए, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं और वो सभी सब्जेक्ट के मिक्स होते हैं। जैसे कि आपका जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट, सारे क्वेश्चन मिक्स होते हैं। हालांकि पहले पार्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आप 100 के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आना, और आपका जो एक क्वेश्चन है वो होता है 2 मार्क्स का। उसके बाद 90 मिनट के बाद आपकी स्क्रीन पे पेपर 2 खुल जाएगा, यानी पार्ट 2 खुल जाएगा, जिसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलता है। इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं जनरल अवेयरनेस के और 50 होते हैं इंग्लिश के। और इसके अंदर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है, यानी कि 50 क्वेश्चन हो गए आपके 150 मार्क्स के। और यहाँ पर 1 मार्क की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो पार्ट 2 में आप वही अटैम्प्ट करना जो आपको आते हों, और पार्ट 1 में सारे अटैम्प्ट कर देना, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की, यानी इस फॉर्म को भरने के लिए आपके कितने पैसे खर्च होंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर आप जनरल, OBC या EWS कैटेगरी के हो तो आपके लगेंगे 500 रुपये। वहीं पे SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन और सभी फीमेल, ये लोग बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। तो कैटेगरी वाइज आपकी फ़ीस है, आप देख लेना आप किस कैटेगरी में आते हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस लगेगी या फिर फ्री रहेगा। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अप्लाई की, यानी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो देखो, अगर वीडियो को ध्यान से देखोगे और मेरी बातों को सुनोगे तो आप खुद से ही फॉर्म को भर पाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपने फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी आप पे है उससे आराम से फॉर्म भर सकते हो, किसी से भरवाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं बताता हूँ कैसे। अब बात करें दोस्तों अप्लाई की, यानी आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई का लिंक दे दिया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप भी इसी पेज पे आ जाओगे जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस पे आने के बाद आपको सीधा इस पे क्लिक करना है, इन 3 लाइनों पे। इस पे क्लिक करके आप आना रजिस्टर वाले ऑप्शन पर, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद फीस की पेमेंट, और देन आप फॉर्म अप्लाई कर पाते हो। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करना, और लॉगिन कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको वापस इसी पे क्लिक करना है, और आप देख सकते हो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। और जिस ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर करा था वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी है, और देन लॉगिन करके आप कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। बाकी कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके पूछ भी लेना। बात करें दोस्तों जॉब लोकेशन की, तो आपका ये जो विभाग है ये है भावनगर, गुजरात में, और इसलिए आपकी जो पोस्टिंग है वो भी गुजरात में ही होगी, और आपका जो एग्ज़ाम है वो भी गुजरात में ही होगा। हालांकि अप्लाई में आप अदर स्टेट से भी कर सकते हो, हालांकि एग्ज़ाम सेंटर और जॉब लोकेशन दोनों गुजरात में ही रहेगा। तो गाइज़ अपने सभी 12वीं पास दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, खासकर उनके साथ जिन बच्चों की मैथ कमज़ोर है। ठीक है, तो शेयर तो आपको करना ही करना है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करना है अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो। उम्मीद है पसंद आया होगा। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद।